भले 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 पीटीवी से आपने ये सफर शुरू किया। हाँ सर, पीटीवी से। और उस जमाने में फिरौनियत अपनी उरूज पे। हाय हाय। मैं कह रहा हूँ कि नमरूज शद्दाद की घुटियां ऐसे जाते थे, दरवाजा खटखटाते थे टिक टिक करके, फिर मुंह को ऐसे बना के चले। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नॉनसेंस स्टूपिड, गेट आउट। क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ यार, गेट आउट। अभी मैं मिला मुझे दरवाजा बंद करके मैं कभी पीटीवी नहीं आऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1996 का सफर आपका शुरू हुआ। जी जी सर। ठीक है जी। हाँ। और पीटीवी से आपने ये सफर शुरू किया। हाँ सर, पीटीवी से। और उस जमाने में फिरौनियत अपनी उरूज पे। हाय हाय। मैं कह रहा हूं कि नमरूज शद्दाद की घुटियां लोगों को ना, आप थोड़ा सा वो भी बताएं किस तरह की फिरौनियत फेस की है, जरा कैमरे में बताया। सर पीटीवी का दौर जो है वो बहुत बड़ा मुश्किल कठिन दौर था, और इससे एक तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है आपको। वो मैं अपने बेटे को बताता हूँ कि आप ये जो कभी हम उनको डांटते हैं तो मैं कहता हूँ बाहर मुझसे ज्यादा खतरनाक लोग मिलेंगे, वो बाप नहीं होगा, वो कोई और होगा। आपको नफरतें मिलेंगी, आपको धोखे मिलेंगे, ये आपको बर्दाश्त करने होंगे, हम तो आपकी सह लेते हैं। बाहर बहुत आपको कुछ झेलना होगा, उसके बाद जाके कहीं रास्ता मिलता है। बेशक। तो फिर पीटीवी का सर ये दौर ऐसा था कि एक चैनल था, एक तो अंदर जाने के लिए टाइम चाहिए। तो अंदर तो घुस गए, तो फिर अभी वहाँ काम के लिए हम वहाँ एक्स्ट्रा थे, एक्स्ट्राज में जी। तो हमारे बहुत सारे दोस्त थे, अब माशाल्लाह वो डायरेक्टर बन गए हैं, बहुत सारे अदाकार हीरो भी बन गए। तो वो दौर था ऐसा। एक प्रोड्यूसरों को ड्रामा मिलता था हफ्ते का, एक सोलो प्ले और एक सीरियल होती थी 3 महीने के लिए, सेमाई उसको कहते थे। तो फिर एक प्रोड्यूसर को ड्रामा मिला, बहुत खतरनाक प्रोड्यूसर, चिड़ाक प्रोड्यूसर था। तो उसको ड्रामा मिला, तो हम जितने भी एक्स्ट्रास बैठे थे कैंटीन पे, उन्होंने कहा भाई इसको प्रोड्यूसर को ड्रामा मिला है। तो मैंने कहा मैं जाऊँ, कहता नहीं भाई वो तो हमको वापस कर दिया। मैंने कहा मुझे देगा, बहुत प्यार करता है मुझसे। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने कहा जब मिले तो फिर हमें भाई खाना खिला रहे हैं, चाय पिलाने। मैं कहा ठीक है। मैं गया, अंदर उधर कुछ आर्टिस्ट बैठे थे, खवातीन बैठी थी उनके। तो मैं ऐसे जाते थे, दरवाज़ा खटखटाते थे ना टिक टिक करके, फिर मुंह को ऐसे बना के चल सर अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के यूं गर्द, अस्सलाम वालेकुम सर। तो उसने चश्मा यूं करके, क्या नॉनसेंस स्टूपिड, गेट आउट। क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ यार, गेट आउट। अभी मैं अब ना रोना न करना है ना हंसना। मिला मुझे। हाँ, गेट आउट। अभी मैं दरवाजा बंद करके मैं कभी पीटीवी नहीं आऊंगा। बाहर रो रहा हूँ दरवाजा बंद करके। मैं बस इतना रोया कि मैं कभी पीटीवी नहीं आऊंगा। रोता हुआ मैं बस यूं करके वॉशरूम में घुस गया ना, मुंह धोया। मुंह धो के फिर मैं रिलैक्स हुआ। फिर मैंने कहा अभी मेरे दोस्त बैठे हैं, उनको जवाब देना है। फिर मैं ऊपर चला गया ऐसे टाइट होके। उन्हें क्या काम मिला? मैंने कहा हाँ मुझे तो दे दिया उन्होंने काम। उन्होंने कहा चाय पिला। अभी उधर से मैं ये डांट खा के आया हूँ, अभी उनको चाय भी पिलानी पड़ी। वो डांट की वजह क्या थी? वो ये था कि एक तो वो जब खवातीन वगैरह होती है ना, तो वो फिर और लड़कियां बैठी हुई थी। हाँ, तो फिर वो कहते भाई कोई नहीं आए, कोई नहीं आया। हाँ नहीं सही है, मैं समझ गया भाई। जहाँ पे जाहिर है, मैं समझ गया हूँ, सॉकेट होता है वहाँ पाइप ना आए। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। और किसी क्या कहे ये, मैं आपका इशारा समझ गया हूँ। किसी सियाने ने कहा है कि कामयाबी चाहिए तो जहाँ से निकले हो वहाँ घुसने की कोशिश ना करना। लेकिन ये एक है, अब क्या कर सकते हैं, गड़बड़ है। तो आप गलत टाइम पे चले गए। तो हालांकि बस वो टाइम तो सही था, स्क्रिप्ट का वो था, बांट रहे थे, पर बहरहाल हमें वो नसीब था। फिर अल्लाह ने बस ये सारी चीज़ें, मेहरबानियाँ बहुत की मौला ने। उससे पहले सर मैं बेसिकली थिएटर का, अपने इलाके कंदकोट का हूँ मैं बेसिकली। तो वहाँ मैं थिएटर भी करता था। थिएटर ऐसा था कि जो प्रोड्यूसर होता था या डायरेक्टर, वो कार्ड हमें देता था। अब हम शौकीन, वो कार्ड हमें बेचने होते थे, या खुद ही रख लो, उनको पैसे दे दो। अच्छा। फिर करो अदाकारी। हाँ, तो ऐसे था वो। तो फिर हम वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया अपने थिएटर से। ये 93
92 91 की बात कर रहा हूँ। हो। मैं छोटा ही था, जो इश्क होता है जुनून एक्टिंग का उस दौर की। फिर बस अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा, एक दफा आप दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी करने निकल गए थे? जी हाँ। ये क्या बात है, ये क्या वाकया है कि इतना दिल बर्दाश्ता? खुदकुशी हराम है, पता है ना आपको? जी जी जी। और खुदकुशी की इतनी सख्त वईदें, अल्लामान अल हफीज। सबसे पहली खुदकुशी वाले की सजा ये है कि वो जिस तरीके से उसने अपने आप को मारा है ना, वो कयामत तक अपने आप को मारता रहेगा। हाय हाय हाय। और उसके बाद उसका फैसला होगा। ये क्या इस बस वो ये था कि मैं सर छोटा था, मेरी वालदा जो है अल्लाह को प्यारी हो गई। तो फिर वो जो आप देखते हैं, जो हमारे सिंधी में कहते हैं, माँ मरे तो सजो छोरो, पी मरे तो अध छोरो। अगर माँ मर जाए तो पूरा वो यतीम हो जाता है। तो फिर वो वही सिस्टम था। फिर कभी उधर रहो, कभी उधर रहना। फिर हमारी एक तंजीम थी, जो आर्टिस्ट अपनी तंजीम बनाते हैं, स्टार वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, उनका एक कमरा होता था। फिर मैं वहाँ ऊपर रहता था। तो फिर कभी कभी खाना नहीं। अब इश्क में, स्टेज के शौक में भी ड्रामा हो रहा है। परसों ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैंने कहा यार ये क्या ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी है। बस मैं कोई रिश्तेदार भी के पास भी नहीं रह सकता अब तो मैं बस ऐसे रहूँगा अभी। तो फिर मैंने कहा कि मैं खुदकुशी करूँ। फिर हमारे उधर ट्रेन आती थी खुशहाल खटक। हाँ, यहाँ से फिर लाड़काना से होते कंदकोट का, जो फिर पेशावर जाती थी वो। अच्छा, ये लाड़काना से होते भी मुल्तान वाला रूट नहीं था इसका? नहीं सही, ये एक सिंगल रूट है, ये पेशावर तक रोही वाला रूट है। हाँ जी जी सही। फिर मैंने कहा ये खुशहाल खटक जो है ये आएगी, मैं इसके नीचे दे दूंगा इसको। उस टाइम में एक पोलो पहलवान का एक वो चलता था, तो वो ट्रेन के नीचे आता है सिगरेट पी पी के। अच्छा। तो मैंने कहा भाई उसी स्टाइल में मैं खुदकुशी कर लूंगा। अल्लाह। तो मैंने सीरियस? हाँ सीरियस कह रहा हूँ। फिर मैंने साइकिल किराए पे उठाई, मैंने किराए पे। अभी मैं जा रहा हूँ बस अभी खुदकुशी के लिए। हाँ, खुदकुशी के लिए। तो ऐसे सोऊंगा, यूं होगा। फिर मैं जा रहा हूँ। थोड़ा आगे जाके ना मुझे याद आ गया, मैंने कहा यार किराए पे साइकिल ली है मैंने, वो क्या सोचेगा ये चोर था। हाँ जाहिर है, आप वापस वो सबको बताएगा, मैं तो वापस नहीं आऊंगा, कोई साइकिल भी उठा जाएगा। सही है। तो वो कहेगा ये चोर था इसलिए मर गया। हाँ। तो फिर मैंने कहा यार ये तो गलत है, मैं साइकिल देने जा रहा हूँ। मैं साइकिल वापस करने आया उनको। मैंने साइकिल दी। फिर उस टाइम के कोई 98 या 1 रुपया था, वो मैंने उसको किराया भी दिया। मैं फिर पैदल चल निकला। तो वहीं कहीं तालाब वलाब नहीं था करीब? तालाब तो बड़े थे, हालांकि मैं मल्ला हूँ, तालाब तो हमारे अपने भी थे। अच्छा। लेकिन ट्रेन का ये था कि झटका आ जाता था स्पीड में। हाँ ठीक है, आपने कहा एक झटके से मरूं। ठीक है। तो फिर एक दोस्त मेरा राइटर था स्टेज का, वो आ रहा था। उसने कहा कि अरे किधर है अलीकुल, यार मैंने ड्रामा लिखा है, तू उसमें हीरो है। मैंने कहा हाँ, मैं खुदकुशी भूल गया। अच्छा कैसे? उसने स्टोरी बताई सारी, और मैं खुदकुशी भूल गया। ट्रेन का टाइम निकल गया। तो फिर ये ऐसा फिर मेरे साथ वाकया हुआ। और वो मेरा दोस्त था हमीद भुट्टो, जो मेरे लिए फरिश्ता बना। क्या उम्र थी उस टाइम? मेरी उम्र तकरीबन कोई 16-17 साल की थी। मतलब बिल्कुल सियाना बच्चा। हाँ, अच्छा बिल्कुल दिमाग ज़ेरे नाव बाल भी आ चुका। हाँ यार, ये तो बिल्कुल सियाना बच्चा होता है। ये हमारे तो बालिग उम्र है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें तो बाकायदा इसमें तो फेटी पड़ेगी अगर ये किसी इतने उम्र के बच्चे ने किया। नहीं, अल्लाह ताला ने आपको बचाया है। और ये बात, लेकिन दिल बर्दाश्त हो जाता है इंसान। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जिंदगी मुश्किल है, मौत आसान है, तभी तो बंदा ये इस तरह का फैसला करता है। उसमें सर मैं एक थोड़ा जुमला है इसमें सर। एक हमारे चाचू थे, मैं उसके घर गया तो उसका काम हो रहा था। तो वे उसके बच्चे के साथ खड़ा हुआ था ना वो। तो वो कोई उसने कहा कि मेरे साथ ये उठा, कोई लोहे की कोई ऐसी थी गेडर वगैरह जो होते हैं ना, टीयर गार्डर। हाँ, मैंने ऐसे उठाया तो उसके बाप ने मुझे बहुत चमाट जोर से मारी, हालांकि मैं उसका काम कर रहा था। कहते तू इसको लेकर आया, ये तो फारिग आदमी, इसको बहुत चमाट मारी, मैं गिर गया। फिर वहां से मैं दिल बर्दाश्त हुआ था इस वजह से। तो मैं ये सबको कह रहा हूँ, किसी यतीम को कभी दुख ना पहुंचाएं, वो फिर ऐसे दिल बर्दाश्त होते हैं। अल्लाह अकबर। नहीं है, बिल्कुल आपका ये मैसेज भी है, मेरा भी मैसेज है कि यतीम मिस्कीन क्या, किसी का भी दिल ना दुखाया जाए। कौन किस मिजाज का है, कितना सेंसिटिव है, कहीं आपकी वजह वो आप ना बन जाए। काम तो गलत है लेकिन वजह आप ना बन जाए।
खैर, अच्छा, एक दफा आप चोरी के केस में भी पकड़े गए थे, खुदा की कसम। अब आप बोल रहे हैं, और चोरी भी ऐसी संगीन के औरत इसमें पीछे थी, और औरत मतलब क्या गेम था इसमें, आपके सर उसका मियाँ आ गया था और आप पकड़े गए थे। नहीं ये बताया, अली गुल बल्ला मसाला है आपने, और आप भागे थे और उसने पकड़ लिया था, रंगे हाथ पकड़े गए थे आप, बताइए। ऐसे ये है कि हम थिएटर करते थे, थिएटर की रिहर्सल होती थी। अब मतलब 15 दिन पहले हम रिहर्सल करते थे उसकी। सही है, क्योंकि वहां बोलना है फिल्मबदी। कहाँ पे? कंदकोट में। अच्छा, वो गांव में? हमारे गांव। ठीक है। वहाँ स्क्रिप्ट बोलना होता है फिल्मबदी की, स्टेज पे सारे कैरेक्टर हैं। सही है। तो फिर हम रिहर्सल करते थे रात को। वहाँ जल्दी लोग सो जाते हैं। ठीक है। 7 बजे खाना खाते हैं, 8 बजे तक सो जाते हैं। सो जाते हैं। 7 बजे खाना खाते हैं, 7:30 बजे एक काम है जरूरी, वो करते हैं, और फिर 8 बजे हाथ मुंह धोते हैं, फिर सो जाते हैं। ठीक है। तो फिर ऐसे हुआ कि मैं तकरीबन हमें 12 हो गए रिहर्सल करते करते। 2 दिन के बाद ड्रामा था हमारा, तो इसके लिए हम 2-3 ग्राउंड रिहर्सल भी करते हैं, जिसमें भाई फाइनल स्टेज हो रहा है। सही है। तो उसमें देर हो जाती है रात को ना। रात को हर कोई दोस्त अपने अपने घर, मेरा भी, मैं मोहल्ले में जिसमें रहता था थोड़ा दूर था जहाँ से हमारी तंजीम की ऑफिस थी। मैं जा रहा था तो थोड़ा आगे जिस गली में मैं गुजरा, तो एक बंदा आगे से भागा ना, स्पीड से टक 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 भाग गया, तो मैं रुक गया। अच्छा, आपको टापता हुआ भागता हुआ जा रहा? किसी दरवाजे से निकला और भागा, स्पीड में भी रुक गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? फिर अंदर से पकड़ो 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 की ऐसे हुई। बंदा भाग रहा, कुछ लोग उसके पीछे भागे, और मैं इधर खड़ा हुआ हूँ और बीच गली में पीछे उनके ना, तो दूसरे जो पीछे वाले थे उन्होंने मुझे पकड़ा। ये है, ये आगे देखिए, ये पकड़ लिया। मैंने कहा भाई मैं अली गुल मलाम स्टेज अदाकार, ये वो मेरे ये दोस्त कुछ नहीं चोर है। वो तो भाग गया स्पीड में, जो असली चोर था। अभी किस चीज का चोर था कोई पता नहीं है। अभी पता चलेगा, जो मैंने स्टार्ट में बोला। सुने, अच्छा, जब वो पकड़ गया, मैंने कहा भाई मैं स्टेज ड्रामा कर, परसों हमारा ड्रामा, ये कार्ड, ये रिहर्सल है, हम अभी दोस्तों को, अभी उस टाइम काल बाल का सिस्टम नहीं है, जाए तो किसी के घर जाए। तो फिर केस क्या था? केस तो पता नहीं क्या था। फिर नहीं पता नहीं क्या, अच्छा, बता दे। 2-3 औरतें आई, उन्होंने कहा हाँ ये था हाँ ये था। मैंने कहा बाजी मैं कहा था, मैं नहीं हूँ, मैं अदाकार हूँ स्टेज का। बहरहाल उन्होंने बहुत तपड़े मारी। मैंने कहा भाई मोहल्ले का जो हमारा यूनियन का बड़ा होता था शहर, औरत का केस था ना, पता नहीं किसका, मुझे पता नहीं, ये वो चोर को पता हो। कोई इस तरह का केस था वैसे इस तरह को नहीं, आपने तो नहीं किया ना यार अली गुल मल्ला, आप तो इस चीज में बिल्कुल दूध की तरह क्लियर है, लेकिन केस ये था। अल्लाह को पता। अच्छा चले, आप नहीं बता रहे।